अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मकरू व मकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की आयत की रोशनी में आप हज़रात के सामने जो बात अर्ज़ करनी है वो है हमारे समाज में समाज को बिगाड़ने, समाज में फितना पैदा करने और समाज में और इस मुल्क में बसने वाले बाशिंदों के आपस में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों में नफ़रत पैदा करने के लिए जिन असबाब को अपनाया जा रहा है उनमें एक सबसे बड़ा सबब है मीडिया। मीडिया के ज़रिए से इस्लाम और मुसलमानों की कैसे नफ़रत पैदा की जाती है और बिलख़ुसूस फ़िल्म इंडस्ट्री के ज़रिए से, फ़िल्मी दुनिया के ज़रिए से इस्लाम और मुसलमानों की नफ़रत, मुसलमानों के दिलों में इस्लाम की नफ़रत और गैर मुस्लिमों के दिलों में इस्लाम की अदावत कैसे बिठाई जाती है और हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है। हाल ही में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई द केरला स्टोरी के नाम से। इससे पहले कुछ महीने या एक साल पहले द कश्मीर फाइल्स के नाम से भी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी। मौजूदा करीब के अरसे में ये दो फिल्में ऐसी हैं जो 100% झूठ, नफ़रत, अदावत, इंसानियत से खाली, पूरा जहर भरा हुआ, जहर भरी हुई फ़िल्म, मुल्क को फितने और नफ़रतों में बदलने वाला माहौल बनाने वाली स्टोरी, इन पर मुश्तमिल इन फिल्मों को बनाया गया और फिर उसका सहारा लिया गया वोट बैंक के लिए। उसको ज़रिया बनाया गया अपना वोट जमा करने के लिए। चूँकि मुल्क में मौजूदा हालात के लिहाज से पहले तो था बाबरी मस्जिद का मसला, उसको उठाकर, उसको उछाल कर लोग अपनी पार्टी को जिताने की कोशिश करते थे। अब वो मसला तो हल हो गया। फिर उसके बाद था मुस्लिम पर्सनल लॉ का मसला, 3 तलाक़ का मसला, वो भी हल हो गया। दूसरी मस्जिदों को टारगेट बनाया गया, वो उतना ज़्यादा काबू में नहीं आ सके जितना बाबरी मस्जिद का मसला काबू में आ गया। तीसरा मसला था गाय कुशी का मसला। गाय कुशी का मसला हर मुल्क में नहीं चलता है और हर रियासत में भी नहीं चलता है। कश्मीर में गाय कुशी का मसला नहीं चलेगा, केरला में गाय कुशी का मसला नहीं चलेगा, यूपी में गाय कुशी का मसला चल सकता है। तो जहाँ जिसको बकरा बनाकर अपनी पार्टी को जिताना हो,
चाहे उसकी खातिर जाना पड़े, लोगों के घरों को आग लगा दिया जाए, दुकानों को आग लगा दिया जाए, महल्ले के महल्लों को जलाकर राख कर दिया जाए, लेकिन मुनाफरत पैदा करने के लिए जो कर सकते हैं वो किया जाएगा। तो इसी में से एक बड़ा जरिया सियासी लीडरों ने अपने पार्टी को जिताने के लिए एक मखसूस नज़रिया लॉन्च करने के लिए फ़िल्म इंडस्ट्री को भी ख़रीद कर रखा है। जिस तरह मीडिया को अपना चेला और अपने तलवे चाटने वाला बना लिया गया है, ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को भी अपने चेले और तलवे चाटने वाले बना लिए गए हैं। पैसों की खातिर सही स्टोरी है, झूठी है, इससे क्या मैसेज जाएगा, क्या मुल्क का इमेज बनेगा, उससे कोई गर्ज नहीं है। जिस्म दिखाकर बेडरूम में की जाने वाली हरकतें स्टेज पे कर कर मुझे करोड़पति बनने का मौका मिलता है, तो फिर यही नारा मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मैं चाहे बेडरूम में तन्हाई करूं, चाहे मैं स्टेज पे तन्हाई करूं, मेरा जिस्म है। मकसूद क्या है? पैसे कमाना। पैसा और मादियत का भूत इतना सवार हो चुका है कि अब इंसानियत बहुत सस्ती हो गई है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इन काफिरों ने साजिशें रची हैं, मक्र किया है, चालबाजी की है, मक्कारी से धोखे से काम लेने की प्लानिंगें की हैं। उसके लिए मुख्तलिफ हरबे रचाए जाते हैं, कैसे मुसलमानों को बदनाम और इस्लाम को बदनाम किया जाए। अल्लाह फरमाते हैं व मकर अल्लाह, अल्लाह भी इनके ख़िलाफ़ मंसूबा बंदी करते हैं। इनको कहाँ ठिकाने लगाना है वहाँ ठिकाने लगाने की पूरी तैयारी अल्लाह भी कर रहे हैं। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, तुम भी आ जाओ, मैं भी आ रहा हूँ, देख लें कौन जीतता है। अल्लाह फरमाते हैं कि वल्लाहु खैरुल माकिरीन, मंसूबा बनाना, साजिशें रचना, प्लानिंग करना अगर तुमको अच्छा आता है तो फिर अल्लाह फरमाते मैं तो अल्लाह हूँ, मुझे कितना अच्छा आएगा। मैंने ही तो ये पूरी प्लानिंग करके दुनिया बनाई है। अगर मैं प्लानिंग करने पे आया, मिसाल के तौर पर समझ लीजिए नाक अल्लाह ने यहाँ पर रखा है और उज़्वे तनासुल अल्लाह ने नीचे रखा है। अगर प्लानिंग करने पर अल्लाह ताला आए और उज़्वे तनासुल यहाँ रख दे और नाक अल्लाह ताला नीचे रख दे तो फिर क्या करोगे? कौन क्या कर सकता है? कितने नहीं है जो बग़ैर नाक के पैदा होते, बग़ैर आँख के पैदा होते। अल्लाह ने मुंह यहाँ पर रखा है और गिलासत निकालने का रास्ता दूसरी जगह पर रखा है। दोनों बाजू रख देता तो एक तरफ से गंदगी आ रही है, दूसरी तरफ से ग़िज़ा जा रही है, उस वक्त क्या हाल होता? तो प्लानिंगें करना तो हमें ज़्यादा आता है। अल्लाह फरमाते मुझे ज़्यादा आता है, तुम अगर करके दिखा सकते तो दिखाओ, मैं भी करके दिखा रहा हूँ। इसी वास्ते अल्लाह ने एक मिसाल से बता दिया, सारा साल शैतान इंसान और मुसलमान को गुमराह करने की प्लानिंग करके जिन जिन गुनाहों में मुब्तला करते जाता है, एक रमज़ान का महीना मिल गया, एक हज की तौफीक मिल गई, अरफा के मैदान में अल्लाह वहाँ हाजियों की बख्शिश, इधर रमज़ान के मौके से शब क़दर में मुसलमानों की बख्शिश। इन दो बहानों से अल्लाह ताला जो बख्शिश फरमाते हैं, शैतान को इतना गुस्सा, इतना गम, इतना परेशानी होती है, पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो गई। जितने गुनाह करवाया वह सब पाक हो गए। अब ये सब लोगों के नेकियां, बाकी नेकियां भी महफूज हो गई और गुनाह भी ख़त्म हो गए। ऐसे ही मुल्क को बर्बाद करके यहाँ मुसलमानों को पाकिस्तान जाने या कब्रस्तान बनाने की जो कोशिशें की जा रही हैं, अल्लाह उसे ऐसे नाकाम करेंगे कि देखने वाले देखते रह जाएंगे कि हम क्या सोच रहे थे और क्या हो गया। हमारे ज़माने में इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर इंसान किसी से असर लेता है वह है फ़िल्म इंडस्ट्री। फ़िल्म में कोई स्टोरी दिखाई जाए आम तबका नौजवानों का, और चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, फ़िल्म में दिखाई जाने वाली स्टोरी और एक्टिंग से लामोहला मुतासिर होता है।
फिल्म सिर्फ एक तफरी नहीं है, जैसे सुबह से शाम तक हम काम करते करते थक गए, थोड़ी देर मूड फ्रेश करने के लिए हम एक फ़िल्म देख लेते हैं, इससे मूड फ्रेश हो जाएगा, फिर अपना काम कर लेंगे। ऐसा नहीं है। फिल्म बनाने में कितने करोड़ खर्च होते हैं और एक एक शॉट को कितनी बार रिपीट कर कर के उसे सीधा करना पड़ता है। इतने सालों गुजरने के बाद अभी जो केरला स्टोरी बनी है, 7 साल लगे जो बता रहा है कि ये बनाने के लिए, तो 7 साल की मेहनत पर कितना पैसा खर्च होगा, ये सब हौले हैं, ऐसे ही खर्च कर रहे हैं पैसे। लाखों रुपए खर्च करके फिल्म इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री बना देना, एक्टिंग को, नाच गाने को। पहले ज़माने में शादियों में आज़ाद मिजाज के लोग जो हिजड़ों को लाकर नचाया करते थे, वो नाचने वाले अगर इंडस्ट्री में आकर नाच दें तो वो वीआईपी बन जाते हैं, सेलिब्रिटी बन जाते हैं। तो ये तब्दीली हो जाना, यहाँ गली में नाचा तो हिजड़ा है, वहाँ जाके नाचा तो वो एक्टर है और इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा मेंबर है। इतनी तब्दीली आ जाना कोई मामूली बात होती है। कितने लाख खर्च करेंगे, कितने लोगों को रिश्वत खिलाएंगे, जैसे दूसरी ज़बान में घूस खिलाना बोलते हैं, ये सब दिए बगैर थोड़ी बदलती है तब्दीलियाँ। जो शख्स ये समझता है कि फिल्मी दुनिया बस एक तफरी के लिए है, गलत समझ रहा है। फिल्म सिर्फ तफरी के लिए नहीं होती है, दिमाग को बदलने का काम करती है। उसकी मिसाल छोटे छोटे बच्चे जो कार्टून देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो छोटी नॉर्मल स्टोरीज़ देखते हैं, वो उनके दिल दिमाग में कॉपी होती रहती हैं, बाद में वो ऐसी ही एक्टिंग करते हैं। आपने 5 साल के बच्चे को भी नाचते हुए देखा होगा, उसके बाप ने नाच के दिखाया, उसकी माँ ने नाच के दिखाया, किसने नाच के दिखाया उसको? उसने मोबाइल में नाचते हुए देखा तो अब रियल में नाचने लगा है। कितना असर पड़ा छोटे बच्चे के जहन पर भी किसी स्टोरी का, किसी फिल्म का। जो लोग ये समझते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ लोग तफरी के लिए ऐसे काम कर रहे हैं, गलत बात है। और ये बात याद रखनी चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए से जो बातें हम रियल में नहीं कह सकते, अगर कहेंगे तो केस हो सकता है, वो सारी बातें फिल्म में आकर कह दो, आप पर कोई केस नहीं होगा। अगर कोई हिंदू मज़हब के बारे में बोले, बयान दे कि तुम्हारा राम अगर एक जगह पैदा हुआ है तो फिर वहाँ भी यहाँ भी क्यों, तुम्हारी माता अगर गाय है तो फिर बेचते क्यों, ऐसी बातें अगर कोई कर देता है तो उस पर केस हो सकता है। लेकिन अगर उसी हिंदू मज़हब के बारे में पी के फिल्म बनाई जाए, कोई केस नहीं हो सकता। वहाँ मूर्तियों को बेचा जाए, उसकी इज्जत निकाली जाए, कोई केस नहीं हो सकता। क्यों? एक इंडस्ट्री कर रही है, एक फिल्म है। लेकिन फिल्म में क्या मैसेज दिया गया है, उससे क्या जहन बन सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या मालूम हुआ, जो बातें हम समाज में खुलकर नहीं कह सकते, फिल्मी दुनिया में आ जाओ और वहाँ खुलकर कहो। और जो अय्याशी हम खुलकर नहीं कर सकते, वो फिल्मी दुनिया में आ जाओ और खुलकर अय्याशी करो, जिस्म दिखाओ और इंग्लिश किस करो, 5 मिनट आधा घंटा किस करते रहो, नंगे नाचते रहो, तो भी आप पर कोई केस नहीं होगा, क्योंकि एक इंडस्ट्री है, एक फिल्म बन रही है। तो इससे क्या मालूम हुआ कि कानून के दायरे से हटकर जो कुछ भी हम करना चाहें उस इंडस्ट्री में आकर कर सकते हैं। इसका मतलब कोई भी अक्लमंद आदमी ये समझ सकता है कि मुल्क के अंदर दवा बेचने की इजाज़त अगर किसी को मिल जाए, मसलन मेडिकल खोलने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत है, आप बी फार्मा किए हों, एम फार्मा किए हों, तो फिर आपको मेडिकल स्टोर खोलने की इजाज़त होगी। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि आप मेडिकल स्टोर पर जहर भी बेचना शुरू कर दें, क्योंकि जहर भी तो कभी कभार दवाई का काम करता है। और मैं दवाइयाँ बेचने का, मेडिकल्स बेचने का, मेडिसिन बेचने का मैंने अप्रूवल लिया है और मैंने रजिस्टर्ड करवाया है, इस वास्ते जहर भी दवाई का काम करता है, मैं दवाई के तौर पर जहर बेच रहा हूँ, तो कौन सी इंडस्ट्री इसे कबूल करेगी? ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री भी एक स्टोरी के ज़रिए से कुछ मैसेज देना चाहती है, लेकिन क्या उस मैसेज के ज़रिए से नफ़रत का पैगाम, जहर उगलने वाला मैसेज, आपस में दुश्मनी, अमन और शांति से जीने वाले मुल्क के अंदर नफ़रत पैदा कर देने वाला मैसेज और वैसी स्टोरी पर फिल्म बनाई जाए जो जहर से भी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है? इस वास्ते के जहर जो आदमी खाएगा उसी को मौत का खौफ हो सकता है।
जो नहीं खाएगा उसे मौत का खौफ नहीं है, लेकिन ये फिल्म जो जो देखेगा उन सब के बारे में ये बात यकीन से कही जा सकती है कि जहर से भी ज़्यादा नफरत इनके दिलों में बैठ सकती है। लेकिन उसकी इजाज़त मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? इस वास्ते के फिल्म बनने के बाद सेंसर बोर्ड जो रहता है उसे पास करने वाला और कौन सी एक्शन को और कौन से शॉट को ख़त्म करना और डिलीट करना, वो सब रिश्वत दे दो, सब आम कर दिया जाएगा। रिश्वत से खिला दो, सब कुछ दिखाने की तुम्हें इजाज़त मिल जाएगी। 1896 ईस्वी से फिल्म साजी का सिलसिला शुरू हुआ है। दुनिया में सबसे पहली फिल्म 1896 में बनी है और आज हिंदुस्तान में सिर्फ इस मुल्क में हर साल 800 फिल्में बनाई जाती हैं। हर साल 800 फिल्में बनाई जाती हैं। तो आप समझ लीजिए कि 800 फिल्में बनाई जाएं, हर फिल्म के अंदर 800 में से 400 समझ लीजिए, 400 भी नहीं 100 फिल्में मान लीजिए, अगर 100 फिल्मों में भी मुसलमान और इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत भरा मैसेज दिया जाता हो तो फिर फिल्म देखने वाले लोगों के दिलों में इस्लाम की नफ़रत कैसे नहीं बैठेगी? कैसे मुसलमानों के ख़िलाफ़ तशद्दुद नहीं पैदा होगा? कैसे मुसलमानों के ख़िलाफ़ फिल्मों के अंदर नफ़रत फैलाई जाती है, आगे बयान किया जाएगा। लेकिन शुरुआत में जब ये फिल्म इंडस्ट्री का सिलसिला शुरू हुआ, शुरू में जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए अटेंड होते थे, ज्वाइन होते थे, उन्हें समाज में बेहया, बेग़ैरत, बेशर्म समझा जाता था। उससे रिश्ते नहीं किए जाते थे। उसके पड़ोसी में रहना भी अपने लिए शर्मिंदगी समझते थे। जैसे किसी के घर के बाजू नाचने वाले छक्के रहते हों तो लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं, वैसा फिल्म इंडस्ट्री में ज्वाइन होने वालों से शर्म किया जाता था कि ये लोग बेशर्म, बेहया होते हैं। लेकिन ज़माना बदलते बदलते अब फिल्म इंडस्ट्री में आने वाले लोगों को बेशर्म, बेहया नहीं समझा जाता है, बल्कि उन्हें नाम ही दे दी गया सेलिब्रिटीज़। नाम ही दे दिया गया, इज़्ज़तदार लोग हैं जिन्हें इज़्ज़त देना समाज का हक बनता है। उनके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, उनकी जान की, उनकी इज़्ज़त की हिफाजत के लिए मुस्तकिल हुकूमत जिम्मेदारी लेगी, क्योंकि इनके ज़रिए से एक मैसेज जो हुकूमत नहीं दे सकती है वो ये लोग दे रहे हैं नाच गाना करके। यहाँ तक कि एक बार ऐसा हुआ कि मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय के साथ एक कप चाय पीने के लिए जब मुकाबला किया गया तो 40 लाख रुपए देकर एक पाकिस्तानी मुसलमान ने चाय पीने का अवार्ड हासिल किया है। तो आप बता दीजिए, एक ज़माना वो था जिसे बेशर्म, बेहया समझकर महल्ले में जगह नहीं दी जाती थी, आज उनके साथ एक चाय पी लेने पर 40 लाख रुपए खर्च करके अपना नाम अवार्ड हासिल करने के लिए चढ़ा सकता है कोई शख्स, वो भी कौन? मुसलमान। कितनी तब्दीली आ गई। ऐसे बेशर्म, बेहया मुसलमानों को कभी तौफीक होती है कि वो मस्जिद के इमाम की तनख्वाह में 4000 बढ़ा दे, 4 लाख तनख्वाह, 4 लाख रुपए देकर एक कप चाय पीने के लिए, एक कप काफ़ी पीने के लिए कितना टाइम लगेगा? एक बेवा का घर बसा दे, एक यतीम का सहारा बन जाए, एक बीमार का इलाज कर दे, इन सब बातों की तौफीक नहीं होगी जब हम खुद जलील और रुस्वा होने, हम खुद अल्लाह की नज़र में बागी बनने की हरकतें कर रहे हों, तो फिर किस नज़र से अल्लाह के रहमत की उम्मीद लगाई जाती है कि ऐसे हराम खोरों के ज़रिए से अल्लाह ताला समाज में रहमत नाजिल करेंगे। 40 लाख रुपए इस पे खर्च करने तुम्हारे पास हैं, लेकिन महल्ले की बेवाओं का सहारा बनने के तुम्हारे पास पैसा नहीं है। शुरुआत में फिल्में जब बनाई जाती थीं, आप लोगों में से भी बहुत से होंगे जो पुरानी फिल्में देखे हुए होंगे, मोहम्मद रफ़ी के गाने, अमिताभ बच्चन की फिल्में, ये शुरुआत में तालीम का ज़रिया होती थी। यानी इसके ज़रिए से बहुत से मैसेज मिलते थे समाज को, जिससे समाज उसे अपनाता था, या समाज में पाई जाने वाली बुराइयों की हकीकत दिखाई जाती थी। लेकिन अब हाल ये है कि अब फिल्मी दुनिया में नसीहत, सबक, मैसेज, कोई अच्छी तब्दीली लाना, ये सब नहीं है। 2 ही चीज़ें मकसूद हैं, एक बिज़नेस, दूसरा नफ़रत। एक तिजारत, दूसरा मुनाफरत। ये 2 चीज़ों के बलबूते पर फिल्में बनती हैं। इस्लाम दुश्मनी पैदा की जाए और दूसरा अपने बिज़नेस को बढ़ाया जाए।
तीसरी बात अगर कही जाए, यहूदियों के चेले चपेटे बनकर, उनके तलवे चाटने वाले चापलूस बनकर वो जो प्लानिंग करते हैं कि मुसलमानों के अंदर बेहयाई को आम किया जाए, और इस बेहयाई को आम करने के लिए फिल्में बनाई जाती हैं। नतीजा यह हुआ, फिल्म बनाने का मकसद बिजनेस, फिल्म बनाने का मकसद बेहयाई आम करना, फिल्म बनाने का मकसद मुसलमानों की नफरत दुश्मनी दिलों में पैदा करना। ये आप देख लीजिए, 1996 से पहले तक जितनी फिल्में बनी हैं उसमें मुसलमानों की नफरत नहीं फैलाई जाती थी, लेकिन 1996 के बाद से जो फिल्में बन रही हैं उसमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगला जा रहा है। उसे कैसे उगला जा रहा है आगे बताएंगे, किस तरीके से बताया जा रहा है। 1926 में गांधी जी ने यंग इंडिया से मुखातब करते हुए, यंग इंडिया में सिनेमा से जुड़े हुए अफराद को नसीहत करते हुए बताया था कि फिल्म का बड़ा असर रोज़ाना मुझ पर पड़ता है। फिल्म बनाने वालों से मैं कहूँगा कि अगर वो समाज को पाक साफ रखने और सुधार पैदा करने की फिल्म बना सकते हैं तो बनाएं, वरना फिर फिल्म ना बनाएं। कौन कह रहा है? जो सबके नोटों में छपा हुआ जेब में मौजूद है। और ऐसे ही 1935 में प्रेमचंद ने कहा था कि फिल्म हमारी ज़िंदगी को सेहत और लुत्फ़ अगर नहीं देगी और बेशर्मी, बेहयाई और फितना पर्दाजी की तरफ ले जाएगी, तो मैं कहता हूँ कि ये फिल्मी दुनिया जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना अच्छा है। अगर इसके ज़रिए से कोई सेहत और कोई मज़ा ना आए, नफ़रत फैले, बेहयाई फैले, तो फिर मैं कौन, एक मुसलमान नहीं कह रहा है, एक हिंदू कह रहा है, तो मैं कहता हूँ कि फिल्मी दुनिया जितना जल्द नशाने हदफ से ख़त्म हो जाए तो फिर इतना ही ज़्यादा बेहतर है। फिल्मों के ज़रिए से बदनाम करने की शक्ल कैसे अपनाई जाती है? आज से 100 साल पहले एडल्फ हिटलर एक किताब लिखा था, माइन काम्फ के नाम से, माइन काम्फ के नाम से किताब लिखा था। उस किताब में उसने एक प्रोपेगेंडा टेक्निक ईजाद किया था। किसी भी झूठी बात को समाज में फैलाना है तो क्या करना चाहिए, उसकी बात का खुलासा हम 4 हिस्सों में कर सकते हैं। पहली बात, उसने ये कहा था कि झूठ बोलना ही है तो छोटा मोटा झूठ मत बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो कि कोई सोचने वाला, समझने वाला ये सोचने पे मजबूर हो जाए, अगर कोई आदमी झूठ बोल सकता भी है तो इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है, कुछ तो हकीकत होगी तभी तो ये बोल रहा है। छोटा मोटा झूठ बोलोगे तो लोगों को डाउट होगा कि ये झूठ है कि सच है, लेकिन बहुत बड़ा झूठ बनाकर बोलोगे तो फिर लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। इतना बड़ा झूठ अगर नहीं भी है, इससे थोड़ा बहुत तो झूठ हो सकता है, सच हो सकता है, ऐसा सोचने पे मजबूर हो जाए। जैसे उसे हम समझना चाहें, चार मीनार पे आप चूड़ियाँ और कपड़े खरीदने जाएं, 40 रुपए की चूड़ियों को 4000 जब बोलता है वो शख्स, तो खरीदने वाला समझेगा कि भाई 4000 नहीं तो कम से कम 2000 तो भी होंगे, 2000 नहीं तो कम से कम 400 तो भी होंगे। तो 40 रुपए की चीज़ को अगर वो कम कराते कराते भी आएगा तो 400 पे तो आके रुकेगा, 4000 नहीं भी देगा तो कम से कम। तो ऐसे ही बड़ा झूठ बोलोगे, उस झूठ को अगर कोई आदमी सच ना भी समझे तो कम से कम उसके आधे हिस्से को तो झूठ समझने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस वास्ते झूठ बोलना ही है तो बहुत बड़ा झूठ बोलो। जैसे उसकी मिसाल द कश्मीर फाइल्स में दिखाई गई, और उस फिल्म को देखने के लिए सियासी लीडरों ने छुट्टी का दिन रख दिया कि आप आज नौकरी से आपको छुट्टी है, फिल्म देखने जाइए, और उसका टैक्स माफ़ कर दिया बहुत से सूबों में कि अब इसका टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? द कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया इतने हज़ार पंडितों को शूट करके मार दिया गया मुल्क के तकसीम के मौके पर। हालांकि वो कितने हज़ार थे, उससे ज़्यादा हज़ार मुसलमान मारे गए थे कश्मीर के और मुल्क के तकसीम के मौके पर। मुसलमानों के मारे जाने को नहीं दिखाया गया, और पंडितों के 700 या 72 पंडितों के मारे जाने को उसे बहुत हज़ार बनाकर दिखाया गया कि मुल्क के लोग मानने पे मजबूर हो जाए।
एक पहला एजेंडा था ये प्रोपेगेंडा। दूसरा ये है कि अगर झूठ बोला जाए तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलो कि कोई आदमी तुम्हारे ये बॉडी के जिस्म के एक्टिंग को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि भाई इतना कॉन्फिडेंस से अगर बोल रहा है तो ये बात सही हो सकती है। झूठ बोलो, कैसा बोलो? कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, जुर्रत के साथ बोलो कि सामने समझने वाला यकीन करने पे मजबूर हो जाए कि सही बोल रहा है, क्योंकि झूठ बोलने वाला हिचकिचा के बोलता है और इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो सही बोल रहा है। तीसरी बात यह है, झूठी बात को बार बार बोलो, चारों तरफ से बोलो, ताकि लोग बार बार सुनने के बाद उस झूठ को सच मानने पर मजबूर हो जाएं। उसके लिए क्या करते हैं, हर साल 800 फिल्में जो बनाई जाती हैं उनमें से 100 फिल्में कम से कम ऐसी बने, हर आने वाली फिल्म में मुसलमान को हिटलर बनाकर पेश करो, मुसलमान को स्मगलर बनाकर पेश करो, मुसलमान को विलन बनाकर पेश करो, मुसलमान को टेररिस्ट बनाकर पेश करो। हर आने वाली फिल्म में ऐसा होगा तो फिर एक इमेज बैठेगा कि मुसलमान अपनी रियल लाइफ में भी विलन होता है। बार बार झूठ को दोहराओ ताकि उसे सच समझने लगे। और चौथी बात है कि बड़ा झूठ बोलने के साथ साथ उसमें थोड़ा सा सच का नमक भी मिला दो, ताकि वो अगर रिसर्च करे तो थोड़ा बहुत सच होता है नमक के दर्जे में, वो थोड़ा सा नमक वाला सच उसे मिल जाए, बाकी आटे के बराबर झूठ रहे, नमक के बराबर सच्चाई रहे। लेकिन नमक के बराबर भी सच्चाई जब मिल जाती है, उस आटे के बराबर वाले झूठ को भी सच समझने पर मजबूर हो जाए। ये कब हुआ था? हिटलर ने जब यहूदियों को कत्ल करने का प्लान बनाया था और उसने उस वक्त जो सहारा लिया, दो चीज़ों का सहारा लिया था। एक है किताबों का सहारा, मैगज़ीन का सहारा। मैगज़ीन में यहूदियों के ख़िलाफ़ किस्से कहानियाँ घड़ कर लिखे जाते थे। दूसरा, यहूदियों के ख़िलाफ़ फिल्में बनाई जाती थी जिसमें यहूदियों को चोर, यहूदियों को डकैत, यहूदियों को टेररिस्ट, यहूदियों को अपने मालिक के हक़ में गद्दार, अपने ही मालिक को कत्ल करके उनकी फैमिली का रेप करके माल लेकर भागने वाला, ऐसी फिल्में बनाकर यहूदियों की नफरत बिठाई जाती थी जर्मनी लोगों, जर्मन के रहने वाले पुलिस और मिलिट्री के दिमागों में। क्योंकि अब इसके बाद जब इन यहूदियों को कत्ल करने का आर्डर मिले तो फिर पब्लिक को रहम नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनका इमेज हमने फिल्में में देख चुका है। वही बात दुनिया के वो हिटलर भी कोशिश करते हैं जो उस जर्मन के हिटलर ने किया था। अब इस ज़माने में आसान तरीक़े से फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए से हज़ारों फिल्में ऐसी बनती हैं जिसमें इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बहुत सी स्टोरीज़ घड़ी जाती हैं। क्यों करते हैं लोग इस तरह? पहली वजह, जल्दी शोहरत पा लेना, दुनिया में जल्दी मशहूर हो जाना। उसका तरीक़ा क्या है? नॉर्मल लाइफ आप गुजारेंगे तो जल्दी मशहूर नहीं होंगे, कुछ तो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करो कि लोग तुम्हें देखने लगें। मिसाल उसकी, आप लोग सब रास्ते से जा रहे हैं तो एक दूसरे को देखने का किसी को ध्यान नहीं आता, लेकिन रास्ता चलते चलते अगर कोई पैजामा निकाल कर नाचने लगे तो सब आदमी उसे देखने लगेंगे। क्यों? उसने हरकत ही ऐसी की है कि चलते हुए शरीफों की भी तवज्जो उधर जा रही है। ऐसे ही कोई आदमी खड़े खड़े, मिसाल के तौर पर रास्ते पे खड़े खड़े लोग चाय पी रहे हैं, एक आदमी खड़े खड़े चाय लेकर सर पे डाल लेने लगे तो सब उसे देखने लगेंगे। कुछ तो भी उल्टी सीधी ऐसी हरकत करो कि लोगों की निगाह तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो जाए। जैसे उसकी मिसाल आजकल शॉर्ट क्लिप जो बनाते हैं लोग, उसमें प्रैंक वीडियो बनाते हैं कि खड़े खड़े किसी की आइसक्रीम छीन के खा रहे हैं, खड़े खड़े किसी को छेड़ रहे हैं और फिर बोल रहे हैं देखो उधर कैमरा लगा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि आदमी अपनी दूसरों की तवज्जो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ऐसे ही देख लीजिए, द कश्मीर फाइल्स बनाने वाले गधे को कौन जानता था? दुनिया जानती थी पहले। अभी द केरला स्टोरी बनाने वाले गधे को कोई गली का कुत्ता भी नहीं जानता होगा, लेकिन अब ये केरला स्टोरी बनाने के बाद पूरी इंडस्ट्री में मशहूर हो जाता है कि फ़लाँ फिल्म का वो प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर है या फ़लाँ है। जल्दी मशहूर होने का जज्बा, किसी को बदनाम करो, मशहूर हो जाओ। दूसरी चीज़,
दूसरा ज़रिया, जल्दी मालदार होने का ज़रिया लोगों ने समझा है कि मुसलमानों की मुखालफत पर फिल्में बनाओ और जल्दी मालदार हो जाओ, कि ऐसी फिल्में क्या होती हैं जल्दी हिट हो जाती हैं। हालांकि बेवकूफ़ी की बात है। द कश्मीर फाइल्स हिट हुई है या फ्लॉप हुई है लोग जानते हैं। और ऐसे ही तीसरी बात, लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि हम सबको आज़ादी राय का हक़ है, हम जो चाहे बोल सकते हैं। आज़ादी राय का नाजायज़ और नाहक इस्तेमाल। चौथी चीज़, लोगों के दिलों में मुसलमानों की नफ़रत जो बैठी हुई है, उसे हम वो नफ़रत, वो भड़ास जो निकाल नहीं सकते हैं, फिल्मी दुनिया के ज़रिए से वो भड़ास निकालने की कोशिश। पाँचवीं चीज़, इस्लाम को सही नहीं जाना, मुसलमानों को सही नहीं समझा, या मुसलमानों की अमली कोताहियों का गलत मैसेज ऐसे लोगों पर पड़ा जिसकी वजह से वो लोग मुसलमानों को बदनाम करने की फिल्में बनाते हैं। और ये बदनाम करने का सिलसिला 1990 से शुरू हुआ है। और ख़ास तौर से 9/11 के बाद से, अमेरिका की बिल्डिंग निशाने पे आने के बाद से जितने फिल्में बनाई गई हैं, वो सारी फिल्मों में तकरीबन मुसलमानों को दहशतगर्द, टेररिस्ट बनाकर पेश किया गया है। फिल्म में बदनाम करने के लिए मुसलमानों को क्या रोल दिया जाता है? उसमें पहला रोल यह है कि मुसलमानों को या मुसलमान नाम देकर किसी भी एक एक्टर को स्मगलर बनाया जाता है फिल्म में, और उसे पकड़कर जेल में डाला जाता है, बदनाम किया जाता है। दूसरे नंबर पर मुसलमान को दहशतगर्द बनाया जाता है फिल्म में। तीसरे नंबर पर पूरे डाकुओं का सरदार और विलन बनाया जाता है मुसलमान का नाम देकर। चौथे नंबर पर मुसलमान औरतों को मजलूम बनाकर पेश किया जाता है कि मुसलमान समाज की औरतें कितने जुल्म के साथ जी रही हैं। पाँचवें नंबर पर इस्लाम से नफ़रत और शोहर के हक़ में मजलूम बनकर जीने वाली बीवी बनाकर पेश किया जाता है कि देखिए मुसलमान समाज में जीने वाली औरतों को कोई इंसाफ नहीं मिलता है। जैसे उसकी मिसाल पुराने ज़माने के लोगों को याद होगा कि हमारे बचपन में एक फ़िल्म आई थी जिसका नाम था निकाह। फिल्म का नाम ही था निकाह। उसमें हलाला को बदनाम करने की स्टोरी बनाई गई थी कि एक निकाह के बाद एक तलाक दे देता है, और सिर्फ किस वजह से तलाक कि वो शादी का सालगिरह में बीवी के सालगिरह के मौके पर शोहर वक्त पर नहीं आया था, जिसकी वजह से तलाक और खुला हो जाती है। फिर वो हलाले की वो प्रोसेस होता है, वो उसमें दिखाकर बदनाम किया गया था। ऐसे ही पाँचवें दर्जे में मुसलमान बच्चों को गरीब, भिखारी, फ़कीर, भीख मांगने वाला, चंद पैसों के खातिर किसी का मर्डर कर देने वाला, वो फिल्म में दिखाकर मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। छठवें दर्जे पर मुल्क का मुखबिरी बनाकर कि हमारे मुल्क के जो राज की बातें हैं वो दूसरे मुल्क को पहुंचा रहा है। ऐसा टाइगर जो फिल्म आई थी उसका जो स्टोरी है उसे लोग समझ सकते हैं। ISS के साथ ताल्लुक़ रखकर उसका एजेंट बनकर हमारे मुल्क में काम कर रहा है, ऐसा रोल उसे दिया जाता है। सातवें नंबर पर नबी अलैहिस्सलाम के कार्टून, नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर नबी अलैहिस्सलाम को की शान में बदतमीज़ी और बेअदबी करने में की फिल्में बनाकर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिशें की जाती हैं। और भी तरीक़े हो सकते हैं, मैंने यहाँ तक तलाश करने की कोशिश की है। अब दुनिया भर में देख लीजिए, ऐसी हज़ारों फिल्में बनी हैं। अब उन हज़ारों फिल्मों की ऐसी स्टोरी हैं कि अगर उन स्टोरी के ज़रिए से जो दिमाग पब्लिक का ख़राब किया गया है, जो गलत इमेज बिठाई गई है, जो जहर घोला गया है, अगर उसे ख़त्म करने के लिए 100 साल तक मुसलमान अगर फिल्म बनाना शुरू करें और फिर मुसलमान इस्लाम की खूबियाँ, मुसलमानों की अच्छाइयाँ, इस्लाम में मुसलमानों के अखलाक, ऐसे स्टोरीज़ बनाकर मुसलमान फिल्म इंडस्ट्री में आकर 100 साल फिल्में बनाएंगे, तब भी जो जहर आज घोला गया है वो जहर ख़त्म नहीं होगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। हमारे बयानात से, घंटा सवा घंटे के चीखने चिल्लाने से ये जहर ख़त्म होने वाला नहीं है। मौलवियों के पुकारने से, खतीबों के चिल्लाने से ये जो नफ़रत बैठी हुई है जाने वाली नहीं है। ये तो समझ लीजिए कि आप जो शरीफ लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है कि आज की टॉपिक आपको भी समझ में नहीं आएगी कि क्या बोलना चाह रहे हैं असल, क्योंकि हमको भी क्या मतलब है, फिल्म देखो भाई, बस
एक मूड फ्रेश हो जाएगा, उसमें क्या बोला गया, क्या देखा गया, तो उसके बाद छोड़ के आ जाओ। उसके पीछे क्या राज होता है, उस गहराई में जाने के लिए थोड़ी बहुत तो अकल होना पड़ता है, और वो तो हम पान डिब्बे पर रख के आए हैं और दिमाग में चूना लगा के आए हैं। इस वास्ते अब कहाँ समझ में आएगी वो सारी बातें। हम तो आदी हो चुके हैं ना किस्से कहानियां सुनने के, ये किस्सा बोलो, वो कहानी बोलो और वाह वाह हो जाओ, उसके बाद चलते बनो। जो रियलिटी चल रही है उसे जानने की हम फिक्र नहीं करेंगे। और फिर क्या करेंगे, ये सारी बातें हो जाने के बाद जब कोई दूसरा जूते मारेगा, फिर जब नींद से बेदार होंगे तो बोलेंगे हमारे मौलवी साहब कहीं को ये सब के बारे में नहीं बोल रहे, हमारे उलमा इसके ऊपर कहीं को बयान नहीं कर रहे, हमारे उलमा ये टॉपिक पे कहीं को नहीं बोल रहे हैं। और जब बयान करेंगे तो उस वक्त पर क्या करेंगे, ये टॉपिक कहीं को बयान कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि हम बेदार करेंगे तो नहीं उठेंगे, कोई जूता लेके मारने वाला दूसरी कौम का आएगा तो ही बेदार होने के लिए तैयार होंगे। दुनिया में रहने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों में जो नफ़रत घोली गई है, उसकी इस फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए से दो बड़े बड़े नुकसान हुए हैं। एक पहला नुकसान, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जो अमन से जीते थे, अब उनके दिलों में मुसलमानों की नफ़रत पैदा हो गई। दूसरा बड़ा नुकसान, मुसलमान जो इस्लाम पढ़ा हुआ नहीं था, इस्लाम को सुना हुआ भी नहीं था, चूँकि बयान में आता ही है आखिर में, और किसी जलसे में शरीक नहीं होता और कोई किताब नहीं पढ़ता, फिल्मों के ज़रिए से सीखना चाहता है। और अगर थोड़ी बहुत दीन सीखने का जज्बा पैदा हो गया तो जाहिलों से दीन सीखना चाहता है, उलमा से सीखना नहीं चाहता। कोई इंजीनियर आ गया, कोई डॉक्टर आ गया, कोई फटीचर आ गया, वो यूट्यूब पे बयान करने के लिए बैठ गया, तो ऐसे जाहिल खबीसों से दीन सीखना चाहते हैं, मुस्तनद अथेंटिक उलमा से दीन सीखना नहीं चाहते। तो ऐसे पागल लोगों को जब ऐसी फिल्में दिखाई जाएंगी तो वो भी थोड़ी देर के लिए चकरा जाएंगे कि शायद रियलिटी ऐसी है। क्योंकि हिस्ट्री उन्हें भी नहीं मालूम है, पढ़े हुए नहीं हैं, तो फिल्मों के ज़रिए से वो रियलिटी जानना चाहते हैं, हकीकत जानना चाहते हैं। ये दो बड़े बड़े नुकसान ऐसे हुए हैं जिसकी तलाफ़ी बहुत मुश्किल है। फिल्म देखने से कैसा असर मुसलमान नहीं, एक समाज पर पड़ता है। मुसलमान पर नहीं बोल रहा हूँ, सारे समाज पर, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सब पर कैसा असर फिल्म का पड़ता है, उसे समझने के लिए चंद मिसालें उसे समझिए। हमारे बचपन में एक फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद, मैं उसका नाम नहीं बोलूँगा, फिल्म रिलीज़ होने के बाद चूँकि बार बार नाम बोलते हैं तो लोग क्या करते हैं, फिल्म देखने का इरादा करते हैं, या बार बार नाम बोलते हैं तो फिर ये समझते हैं कि मौलवी साहब भी फिल्म देख के बोल रहे हैं। खुतबा बयान देने के लिए पढ़कर ये चीज़ रिसर्च करके, विकिपीडिया देखकर, और इस पर जो जो लोग लिखे हुए हैं उसे लिखकर लाकर बोल रहे हैं, फिल्म देखकर आकर आपके सामने बयान नहीं कर रहे हैं। उस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद लोगों, औरतों में ख़ास तौर से मेहंदी के डिज़ाइन का शौक़ बढ़ गया था उस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद। और एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, उसके बाद मुसलमान ख़वातीन में साड़ियाँ पहनने का शौक़ बढ़ गया था। और हाल में 2009 में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी गजनी, उसके बाद मुसलमानों में हेयर स्टाइल का शौक़ बढ़ गया था। वैसे पागल की तरह कटिंग करने का उन लोगों में दिमाग भर गया था। एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, उसे देखने के बाद नौजवानों में रेप करने का, ज़बरदस्ती से किसी की इज्जत लूटने का शौक़ बढ़ गया था। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुम ने लिखा है कि एक नौजवान ने एक फ़िल्म की हीरोइन को देखा, फ़िल्म में देखकर उस पर आशिक हो गया, 36 मरतबा उसकी फ़िल्म देखी और ब्लेड से अपने यहाँ पर उस हीरोइन का नाम उसने यहाँ पर ब्लेड से लिख लिया था। कैसा शौक़ और कैसी मोहब्बत हीरोइन की उसके अंदर पैदा हुई। एक फ़िल्म देखने के बाद बैंक को लूटने का उसमें मंजर दिखाया गया था। 2 अमेरिकी लुटेरों ने अमेरिका की बैंक को लूटने का पूरा प्लान बनाकर कामयाब होने के करीब थे। जब उन्हें पकड़ लिया गया तो उन्होंने यही इंटरव्यू दिया कि फ़लाँ फिल्म में जैसा लूटा गया था वैसा हमने लूटने की कोशिश की थी। फिल्म देखने के बाद नौजवानों में सिगरेट और नशे की आदत पैदा हो जाती है, क्योंकि हर 5 मिनट में हीरो या विलन आपको स्टाइल से सिगरेट पीते हुए दिखाई देगा। और ये हौला भी उस फिल्म में हीरो को देखकर अपने को हीरो समझकर रियल लाइफ में भी हीरो बनने के लिए दम मारेंगे तो हीरो बन जाएंगे समझकर सिगरेट की आदत शुरू कर लेगा। फिल्म देखने के बाद लड़कियों में
नीम बरहना कपड़े पहनने के, शॉर्ट कपड़े पहनने का शौक बढ़ जाता है, बगैर आस्तीन के, कमर खुली है, गला खुला है, ऐसे कपड़े पहनने का शौक पैदा हो जाता है फिल्म देखने के बाद। कॉलेज पढ़ने वाले लड़कों में दिवाली, होली, राखी बंधन, ये सब में हिस्सा लेने का जज्बा पैदा हो जाता है और हिंदू लड़कियों को राखी बांधते हुए मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कों से राखी बनवाते हुए दिखाई देंगी फिल्में देखने के बाद। चूंकि एक तेलुगु फिल्म ही राखी के नाम से रिलीज हुई थी, उस फिल्म के बाद ये ट्रेंड नौजवानों में, कॉलेज के देखने वाले नौजवानों में चल पड़ा था। फिल्म देखने के बाद मुसलमानों में बैन मज़ाहिब ताल्लुकात, यानी एक लड़का हिंदू है, लड़की मुसलमान है, लड़का हिंदू है, लड़की मुसलमान है, तो इसमें जो ताल्लुकात हैं अलग अलग मज़हब के लोगों को दिखाकर ताल्लुकात कायम कराने की कोशिश की जाती है, जिसके बाद रियल लाइफ में भी कॉलेज पढ़ने वाले लड़का गैर मुस्लिम लड़की से, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के से आराम से ताल्लुकात निभाएगी। जब भी कोई उन्हें पकड़कर डांटने की कोशिश करेगा, हत्ता के अगर पुलिस भी आकर उसे रोकने की कोशिश करेगा, वो बेहया नौजवान लड़का और लड़की कहेंगे कि हम 18 साल के हैं, यानी लड़की 18 साल की और लड़का 21 साल का है, हमको आज़ादी हासिल है, हम जहाँ चाहे रह सकते हैं, आप कौन होते हमें मना करने वाले। ऐसा साफ बेहयाई को कानून का सहारा लेकर रोक दिया जाएगा। अब उस बेहयाई के बाद मान लीजिए कि कानून ने आपको इजाज़त दी है कि 18 साल के बाद आप जिना कर सकते हैं, 18 साल के बाद या 21 साल के बाद वो जानी बन सकता है, यानी आप ताल्लुकात रिलेशन रख सकते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस ट्रेंड को आम किया जाए, माँ बाप जो पाल पोस कर बड़ा किए हैं उनकी इज्जत नीलाम कर दी जाए और पार्कों में, फुटपाथ पर और शॉपिंग मॉल में जहां देखो वहां पर चुम्मा चाटी करते हुए नजर आए और फिर हमल हो जाए तो फिर उसे अबॉर्शन कराते हुए नजर आए। ये इसका मतलब ये होता है। और कितने दोस्त हैं मुसलमान गैर मुस्लिम दोस्त ऐसे हैं कि मेरा दोस्त किसी लड़की से अफेयर करता है, मोहब्बत करता है, लड़की भी उससे मोहब्बत करती है, माँ बाप नहीं मान रहे हैं, तो अब ये दोस्त लड़के की तरफ से, सहेलियाँ लड़की की तरफ से, दोनों ब्रोकरी का काम करेंगे। इसका मैसेज उस तक, उसका मैसेज इस तक। पहले ज़माने में कबूतर जा बोलकर एक गाना हुआ था, उसके ज़रिए से मैसेजेस पहुँचाए जाते थे। अब ये दोस्त वो कबूतर का काम करेंगे और फिर इसको भगा ले जाने पर भागकर शादी करने के पूरे इंतजामात करने का की सहूलत फराहम करेंगे। क्योंकि इन्होंने देखा है, एक तेलुगु फिल्म रिलीज हुई थी लेची पोदामरा, उसके बाद से इनके अंदर ये ख्यालात पैदा होना शुरू हुए कि हम भागकर भी निकाह कर सकते हैं। अब ये लड़की को भगाने के लिए पूरा सपोर्ट करेंगे, दोस्त अपने पैसे निकाल कर देंगे, जाकर कहीं बसने, होटल में रहने तक का तुम अपना खर्चा रख लो। लेकिन कभी इन पागलों के दिमाग में ख्याल नहीं आता जिस लड़की को हम भगाने में सपोर्ट कर रहे हैं उनके माँ बाप पर क्या गुजरेगा। अब अगर उसके घर में छोटी या बड़ी बहन हो, क्या उसके रिश्ते के लिए कोई तैयार होगा कि तुम्हारे घर की लड़की भाग कर निकाह की है तो अब उसकी छोटी बहन से निकाह करने के लिए कौन आएगा। जो माँ बाप बच्ची को सजा सवार कर बाइज्जत घराने में दुल्हन बनाकर फिर उसका जोड़ा आने के बाद अपने गोद में नवासे और नवासियों को पालते हुए खुशियाँ का ख्वाब जो देखा था, वो ख्वाब चिकनाचूर होते हुए जब देखेंगे, उन बूढ़े माँ बाप की जो आह निकले, इन नौजवानों की जिंदगियां रहती दुनिया में ही बर्बाद हो जाएंगी, इनकी नस्ल बर्बाद हो जाएगी जिन्होंने इतना तकलीफ अपने इन बूढ़े माँ बाप को पहुंचाया है। लेकिन ये समझते क्या है कि हमने कमाल कर दिया है अपने दोस्त का सपोर्ट करके, अपने दोस्त की हेल्प करके। फिल्में देखने के बाद जो शौक पैदा होता है, कुफ्रिया कलिमात आम हो जाते हैं मुसलमानों की जबान पर। जैसे उसकी मिसाल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए 1996 में सईद अनवर की ज़बान से एक जुमला निकला था, किस्मत की देवी ने मुझ पर मेहरबानी की है। अल्लाह ने मुझ पर मेहरबानी की, ये नहीं है, किस्मत की देवी ने मुझ पर मेहरबानी की। ये जुमला कहाँ से सीखा उसने? माँ बाप ने सिखाया। और ऐसे ही गानों के ज़रिए से कुफ्रिया कलिमात, एक गाना बहुत आम हुआ था, मुझे तुझ में रब दिखता है, इस तरह का कोई लफ्ज़ था, और
रब ही ना जाने तो फिर कौन जाने, ऐसे जुमले गानों में इस्तेमाल होते हैं जो मुसलमान दोहराते फिरते हैं। उससे आदमी काफिर हो जाता है, कुफरिया कलिमात को आम किया जाता है, जिससे मुसलमान फिल्म देखने के बाद मुसलमान बाकी नहीं रहता। और फिल्म देखने के बाद सेक्स आम हो जाता, गंदी सोच, गंदे ख्यालात, जिसको भी देखो बुरी नीयत से देखना, ये बात आम हो जाती है फिल्में देखने के बाद। यहाँ तक कि हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुम ने लिखा है कि एक जोड़ा, कौन, माँ और बेटा दोनों बैठकर साथ फिल्म देख रहे हैं, फिल्म में कोई ऐसी बेहयाई का मंजर आ गया जिसमें दोनों अपने से बेकाबू हो गए और माँ ने बेटे के साथ मुंह काला कर लिया। अब आप बताइए क्या देखकर हो रहा है? फिल्म देखकर हो रहा है। ये किसी मौलवी के बयान से नहीं हो रहा है, किसी आलिम की तकरीर से ये बेहयाई नहीं फैल रही है। लोग ये समझेंगे कि इन बातों से बेहयाई फैलेगी। बेहयाई किससे फैलती वो आगे और सुनिए। नजरुल हफीज साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं हिंदुस्तान के, उनकी बहुत मोतबर किताब है। उन्होंने लिखा है फिल्म देखने के बाद अमेरिका का हाल यह है कि रोज़ाना 18 घंटे फिल्म में जो सीन्स दिखाए जाते हैं उनमें से 2605 शॉट्स ऐसे होते हैं जिसमें मर्डर कत्ल, मारना, काटना, गला दबाना, फला करना। ये देखने के बाद हर 1.5 मिनट में एक मर्डर वहाँ पर किया जाता है। फिल्म में 1988 मरतबा सेक्स दिखाया जाता है, जिसके बाद अमेरिका और यूरोप में सेक्सी रिलेशन बहुत आम हो जाता है कि अब उसमें कोई बेहयाई और उसे गलत समझा नहीं जाता है। आप उसे हमारे इंडिया के हिसाब से समझिए। 1994 की बात है, अब तो हम 25 साल आगे बढ़ गए हैं, 25 साल है उससे ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। 1994 की बात है। उस ज़माने में फ़िल्म उतना ज़्यादा आम नहीं था, लेकिन उस ज़माने की बेहयाई जो मैगज़ीन के ज़रिए से फैली थी उसका अंदाज़ा लगा लीजिए। मैगज़ीन में नंगी तस्वीरें शाये होने वाले जो मैगज़ीन थे, 100 मैगज़ीन उस ज़माने में आम होते थे जिसमें नंगी फ़ोटोज़ दिखाए जाते थे। एक मैगज़ीन के बारे में लिखा है कि एक शख्स ने अपना दोस्ती का कालम, एक कालम में उसने एक ख़त लिखा, मैं बहुत खुले दिल का आदमी हूँ और मैं और मेरी बीवी दोनों गंदी फिल्में देखते हैं। हमारा ये ख्याल हुआ है कि हम वसीउन नज़र हैं, खुले दिल के, खुले ख्यालात के हैं। अगर कोई मेरी बीवी से अपनी बीवी का तबादला करना चाहता हो तो मैं तबादले के लिए तैयार हूँ। उसने मैगज़ीन में दिया। उसके एक ख़त के जवाब में 10 खतूत जवाब में आए कि हम इसके लिए तैयार हैं। 10 खतूत जवाब में आए। उसके बाद उस मैगज़ीन में अगले महीने में 70 खतूत आए अपनी बीवियों के तबादले के लिए। 70 खतूत के जवाब में 600 खतूत आए कि हम तैयार हैं। कब की बात है? 1994 की बात है। ये मैगज़ीन के ज़रिए से फैलने वाली बेहयाई थी, उसके ज़रिए से ये आलम है। तो अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि प्रिंट मीडिया का ये हाल है तो फिर सोशल मीडिया का क्या हाल होगा, फिल्म के ज़रिए से बेहयाई का क्या आलम होगा। इसी वास्ते 1994 की रिपोर्ट है कि उस वक्त में मुल्क में हर महीना 2000 अबॉर्शन होते थे। 1994 में 2000 अबॉर्शन, यानी कुंवारी लड़कियां शादी के बगैर सेक्स रिलेशन रखने के बाद जब वो प्रेग्नेंट्स हो जाती हैं और वो साकित किया जाता है, वो महीने के केसेस 2000 थे और एक साल की रिपोर्ट है 40,000 से ज़्यादा सिर्फ 1994 में ऐसे अबॉर्शन हुए हैं। अब आप बताइए, एक लड़की जो कॉलेज पढ़ती है, उसने जब मैगज़ीन में उसकी फ़ोटो गलती से छप गई, यानी किसी ने बहका कर उसकी फ़ोटो, नंगी फ़ोटो ले लिया और उसे मैगज़ीन में छाप दिया। बेटी को और उसके माँ बाप को पता चला और उस मैगज़ीन के एडिटर पर केस किया गया। तो 4 दिन के बाद वो एडिटर ज़मानत पर रिहा हो गया। रिहा होने के बाद अखबारों में जो बहसें छिड़ी वो क्या थी? क्या एक एडिटर को इस तरह कैद किया जा सकता है जब उसे एडिटर को हक़ बताने और राय देने का हक़ हासिल है, तो फिर क्या उसे इस तरह अंदर किया जाना सही है? ये बहस छिड़ी है। ये बहस नहीं छिड़ी,
कि एक लड़की के ऐसे फ़ोटो शाम करना जायज़ है, इससे समाज में क्या गंदगी फैलेगी, ये बहस नहीं है। ये हो सकता है, लेकिन एडिटर को अंदर किया जा सकता है क्या, इस पर बहस छिड़ती है। और उसके सपोर्ट में दिल्ली की एक लायर, लेडी लायर, अपने जिस्म की नंगी फोटोज लेकर उस मैगजीन में शाये करती है और फिर एक मैसेज लिखती है, जब मैं अपना चेहरा दिखा सकती हूं तो अपने जिस्म के दूसरे पार्ट क्यों नहीं दिखा सकती। चेहरा दिखाने की आज़ादी है तो पूरा जिस्म दिखाने की क्यों आज़ादी नहीं है। और फिर उसके बाद एक खूबसूरत लेडी हिंदुस्तान की, उसने मैगजीन से कांटेक्ट करके कहा मैं अपनी नंगी तस्वीरें मैगजीन में देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा शौहर ये कहता है तुम जितनी खूबसूरत हो वो खूबसूरती तुम दुनिया को दिखाओ ताकि दुनिया समझे कि ऐसी खूबसूरत बीवी का शौहर मैं हूँ। ये शौक पूरा करने के लिए उसने अपनी बीवी के नंगी फोटोज मैगजीन में देने के लिए अपनी बीवी से कहा। और दिल्ली की ही एक तालिबा, कॉलेज पढ़ने वाली, अपनी माँ से कहती है, क्या कहती है आप समझिए, उसका जुमला है, पूजा भट्ट जब नंगे मनाजिर दिखाकर वो सेलिब्रिटी बन सकती है तो मैं क्यों नहीं बन सकती हूँ। पूजा भट्ट कौन है, ये फिल्म देखने वाले जानते हैं। और उस जमाने के मैगजीन ऐसी नंगी फिल्मों के साथ निकाले जाते थे। अमेरिका में 2 मैगजीन बहुत बुरे हैं, एक प्ले बॉय और दूसरा लेस मेकर। ये 2 गंदी मैगजीन शुमार किए जाते हैं। उस दर्जे गंदी मैगजीन 1994 में यहाँ निकाले जाते थे। 1994 की रिपोर्ट है जो इस तरह के हालात हैं। अब देख लीजिए इन फिल्मों के असरात क्या पड़ते हैं। खरीब में आपने देखा होगा कि जत्याल में एक मुसलमान लेडी चलती बस रोककर एक हैवान और बदतमीज़ किस्म का इंसान झूठी खबर सुनकर उस मुसलमान औरत को थप्पड़ भी मारता है, जूते भी मारता है, और पुलिस जो जूते पहनती है उससे लात भी मारता है, और कोई कसूर क्या गलती है जानने के लिए भी नहीं। जबकि कानून ये है कि अगर लेडी का जुर्म भी हो उसे अरेस्ट करने के लिए लेडी कांस्टेबल चाहिए, उसके बगैर उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उस पर हाथ नहीं उठाया जा सकता। मुसलमान की चोटी पकड़कर उसे गिराया जाता है और कोई मुंह नहीं खोल सकता है, कोई उसे। अब क्या करेंगे, माफ़ी मांगने पे मजबूर कीजिए, हम माफ़ी मांगे बगैर हम हट नहीं सकते हैं। जूते जो मारा है उसकी तलाफ़ी कैसे होगी, माफ़ी से हो जाएगी। हरामखोरों को ज़बान से माफ़ी बोल देना बहुत आसान है। हक तब होगा कि उसे भी जूतों से मारा जाए और वही लेडी औरत उसे जूते से मारे और उसके गाल पे मारे, जूता पहन के मारे। जब तक ये अदले का बदला नहीं होगा उस वक्त तक ये हरामखोरी ख़त्म होने वाली नहीं है। कमज़ोर अखलाक को दरगुजर कर देने को लोग समझते हैं कि कमज़ोरी है, खामोश हो जाने को लोग समझते हैं कि कमज़ोरी है। सुनो, समंदर बहुत खामोश होता है लेकिन जो उसकी गहराई को जांचने के लिए जाता है फिर वापस नहीं आ सकता। किसी की खामोशी को मत समझो कि कमज़ोर है, लेकिन उसकी गहराई में जाओगे तो फिर जिंदा नहीं रह सकते। तो फिल्मी दुनिया के ज़रिए से ऐसे असरात दुनिया में पड़ते हैं। अभी जो हाल में फ़िल्म बनी है उस फिल्म की हकीकत क्या है। फिल्म की हकीकत, फिल्म में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि केरला की 32,000 मुसलमान लड़कियों को ज़बरदस्ती से, केरला की 32,000 हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल कराकर उन्हें ISS में ज्वाइन किया गया है। यमन और सीरिया की ज़मीन में, रेगिस्तान में उन्हें दफन कर दिया गया है। उस फिल्म में दिखाया गया कि मुसलमान ज़बरदस्ती से उन्हें इस्लाम में दाखिल कर रहे हैं। पहली बात तो यह है 2012 का इंडिया टुडे का आर्टिकल, उसमें यह कहा गया है, उसमें वुमेन चांडे ये कहते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि 2006 से 2012 तक 2,500 लोगों ने केरला में इस्लाम कबूल किया है। ये 2,500 लोगों में मर्द भी हैं औरतें भी हैं, अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। कहीं ये मेंशन नहीं किया गया इंडिया टुडे 2012 की रिपोर्ट में कि किसी एक पर भी ज़बरदस्ती की गई थी इस्लाम कबूल करने पर, और उसमें कहीं ये मेंशन नहीं किया गया है कि 2,500 लोगों में से किसी एक ने भी ISS ज्वाइन किया है या वो अफगानिस्तान गया है या किसी दहशतगर्द तंजीम में हिस्सा लिया है, कहीं मेंशन नहीं किया गया। लेकिन यहाँ बदनाम किया गया कि 32,000 औरतों को ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल कराया
कराया गया। उसके बाद देखिए जून 2021 का आर्टिकल इंडिया टुडे का है कि चार औरतें अपने शोहर के साथ अफगानिस्तान गई हैं। टोटल 6 औरतें गई हैं, जिनमें से ऑलरेडी 3 पहले से मुसलमान थी, 2 ईसाइयत से मुसलमान हुई, एक हिंदू थी, वो अपनी मर्जी से ईसाई लड़के से निकाह की है, बाद में चल के वो ईसाई लड़का भी मुसलमान हो गया तो ये भी मुसलमान हो गई। तो हकीकत क्या हुई, एक ही लड़की हिंदू थी जो ईसाई लड़के से निकाह की है, मर्जी से निकाह की है, उसके बाद दोनों इस्लाम कबूल किए गए हैं। तो एक लड़की का मर्जी से इस्लाम कबूल करने को दिखाया गया, 32,000 लड़कियों को जबरदस्ती से इस्लाम कबूल कराया गया। तो अब उसे याद कीजिए, झूठ इतना बड़ा बोलो कि देखने वाला समझे कि भाई कुछ तो हकीकत होगी। एक को कितना बढ़ाया गया, 32,000 करके बढ़ाया गया। तो अब समझने वाला है 20,000 तो भी होंगे, 10,000 तो भी होंगे, हालांकि है एक लड़की, और वो भी कैसी, अपनी मर्जी से। किससे, ईसाई से। बाद में चल के मुसलमान हुए, मुसलमान ने उस पर लव जिहाद का कोई मामला नहीं किया। अब आप जानते हैं चंद साल पहले हादिया एक डॉक्टर वहाँ की केरला की इस्लाम कबूल की थी और वो हिंदू थी, बाद में मुसलमान हुई। उसका कोर्ट में तकरीबन 5 से 6 साल तक केस चला। आखिर में कोर्ट को यह फैसला करना पड़ा कि इस लेडी डॉक्टर ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, एक भी लव जिहाद का मामला वहां पर नहीं पाया गया। लेकिन फिल्म में कैसे मेंशन किया गया, 32,000। 2018 तक इंडिया टुडे की रिपोर्ट है कि 60 इंडियन ऐसे हैं जो अफगानिस्तान गए हैं, मगर उसमें केरला के कितने थे उसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, लेकिन यहां बता रहे हैं 32,000। और ऐसे ही इस फिल्म में 110 मुल्कों से 40 से 42,000 ISS से लोग जाके जुड़े हैं, 40,000 से 32,000। लेकिन इस मुल्क से कितने थे, 60 से 66 लोग, और वो भी ज्वाइन नहीं हुए जाकर। केरला के कितने थे वो भी वाज़ेह नहीं है। एक ही औरत थी जो अपने शोहर के साथ ज्वाइन हुई है, मुल्क गई है, एक दूसरे मुल्क गई है, ISS से ज्वाइन नहीं हुई, लेकिन उसे बदनाम किया गया 32,000 बोलकर। और शशि करूर कांग्रेस के MP हैं, उन्होंने एक चैलेंज किया कि इस आंकड़े को अगर साबित कर दिया जाए तो मैं 1 करोड़ रुपए इनाम देने के लिए तैयार हूं। कोई फिल्म बनाने वाला डायरेक्टर मुंह छुपा के फिर रहा है। जब उसे हकीकत बताई गई तो फिल्म के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो 32,000 था उसे मिटाकर लिख रहा है 3 का अदद। फिल्म बनाने से पहले अकल घास खाने गई थी, पहले क्यों नहीं पढ़ा हिस्ट्री क्या है। फिल्म बना देने के बाद अब डिस्क्रिप्शन से 32,000 हटाकर 3,000 लिख रहा है। और पैगाम क्या देना चाह रहे हैं कि मुल्क के अंदर लव जिहाद का मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है। सुन लो हकीकत क्या है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वला तनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, मुसलमानों मुशरिक मर्द से या मुशरिक औरत से निकाह ना करो जब तक कि वो इस्लाम कबूल ना कर लें। निकाह के खातिर कोई इस्लाम कबूल करेगा तो उसका इस्लाम मोतबर नहीं होगा। आप समझ लीजिए, अगर इस्लाम में लव जिहाद होता तो इस्लाम में हिंदू औरत से निकाह करना जायज़ होता, हराम नहीं होता। अगर लव जिहाद होता तो 4 निकाह करना इस्लाम में जब जायज़ है तो 4 निकाह में से 1 मुसलमान से करते, 3 हिंदू लड़कियों से करके हम लव जिहाद कर सकते थे, लेकिन कोई ऐसा साबित नहीं है। अगर इस्लाम के अंदर लव जिहाद होता तो लव करना और उसके बाद जिहाद करना ये अवाम ज़्यादा जानते हैं या उलमा ज़्यादा जानते हैं, तो फिर हर मस्जिद के इमाम साहब लव जिहाद में मुब्तला होते। कोई मस्जिद का इमाम ना लव में मुब्तला है ना जिहाद में मुब्तला है। अगर इस्लाम में लव जिहाद होता तो फिर मुसलमान अपने स्टेज से यह नारा लगाते, बेटी बचाओ बहू लेके आओ। यह नारा हमने नहीं लगाया, यह नारा उधर से आया है। अगर लव जिहाद होता तो यह नारा इधर से आता, उधर से नहीं आता। इस्लाम में अगर लव जिहाद होता तो फिर अपनी महबूबा और माशूका की खातिर कबूल किया जाने वाला इस्लाम मोतबर होता, लेकिन इस्लाम में महबूबा की खातिर कबूल किया जाने वाला इस्लाम मोतबर नहीं होगा। अगर ये लव जिहाद होता तो महबूबा की खातिर की जाने वाली हिजरत कबूल की जाती, लेकिन महबूबा की खातिर की जाने वाली हिजरत इस्लाम के अंदर कबूल नहीं है। अगर इस्लाम के अंदर लव जिहाद होता तो हर स्टेज से इस्लाम मुसलमानों के जलसों और स्टेजों से ये नारा लगता कि
हम एक साल के अंदर 6 लाख हिंदू लड़कियों को अपने इस्लाम में लेके आएंगे, लेकिन हमने कभी भी ये नारा नहीं लगाया है। नारा उधर से लगा है कि हमने 10 साल में 7 लाख लड़कियों को अपने धर्म परिवर्तन किया है और अपने हिंदू धर्म में वापस लेके आया है। लव जिहाद इधर है या उधर है देख लिया जाए। अगर लव जिहाद होता तो आए दिन मुसलमान बुर्का पहनी हुई लड़कियां अपने गैर मुस्लिम आशिकों के साथ हर जगह वीडियो जो आम होते जा रहे हैं। यहाँ बुर्का पहनने वाली नहीं होती, यहाँ हाथों में राखी बांधी हुई लड़कियां दिखाई देती। हम तो शर्म सर से झुका जा रहा है कि बुर्का पहनी वाली लड़कियां दिखाई दे रही हैं। तो लव जिहाद इधर से या उधर से देख लीजिए, कौन जबरदस्ती किया है। ये मुल्क की हकीकत है। अब आप बताइए, फिल्म देखकर अगर कोई हकीकत समझने की कोशिश करता है, उसे जीने से मर जाना बेहतर है। आखिरी पैगाम, हमारे भी बहुत से मुसलमान नौजवान हैदराबादी फिल्म निकालते हैं, बहुत से नौजवान फिल्मों में जाने का शौक है। ये पागलपना अगर नहीं उतर रहा है दिमाग से तो हम तुम्हें प्रमोट नहीं करेंगे कि फिल्मों में जाओ, लेकिन अगर उस गंदगी में चले गए हो तो ये फालतू जोकरों के काम और जोकरों की हरकतें करने के बजाय ये लोग जो झूठी हकीकतें दिखाकर मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, तुम रियलिटी वाली फिल्में क्यों नहीं बनाते? फालतू जोक्स वाली फिल्में बनाकर लोगों को हंसाकर बर्बाद करना चाह रहे हैं वक्त। अगर कुछ करना ही है और फिल्म इंडस्ट्री में रहना ही है तो ऐसे पागलों को चाहिए ऐसी फिल्मों का सही जवाब दें और ऐसी फिल्मों की रियलिटी फिल्म के जरिए से दें, तब जाकर इसका जवाब मुंह तोड़ हो सकता है। हमारे बयानात तो महदूद दर्जे के होते हैं और कितनों को समझ में आया कितनों को नहीं आया वो अल्लाह बेहतर जाने। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।